राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, अपन प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ सवाल, कुछ उदाहरण मैंने कल करवाए थे और इनका पद निकालना सिखाया था। उसमें 2 से 3 टाइप के सवाल करवाए थे। मैं एक बार उन्हीं टाइप के मैंने कुछ सवाल तुम्हें दिए थे और उन्हीं टाइप को रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। और आज अपन कौन सा एक नया सवाल सीखेंगे और फिर अपने इनमें देखो एक जैसा हो जाएगा। और ये वो सवाल करवा रहा हूँ जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे, अगर आपने किए हैं तो चेक कर लेना। ये देखो, एक टाइप का ये सवाल हो सकता है कि आपके, देखो एक टाइप ये दिया था मैंने कि जैसे कोई एपी है 10 7 4 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करो, यही था। अरे 30वां पद ज्ञात करो, ये आपके 5.2 का दूसरे का पहला सवाल है। एक टाइप तो ये तो दिया था कि कोई एपी है, उसका 10वां 20वां 30वां कोई सा भी पद वो निकलवाए, ठीक है। एक ये सवाल था, एक मैंने आपके लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया था। एक सवाल है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। एक ही दिया था, ठीक है। तो दो टाइप के सवाल ये दो दिए भी थे मैंने और दो टाइप के सवाल करवाए भी। एक तो ये टाइप की किसी एपी का 30वां 25वां कुछ भी पद निकलवाए और वो कहेगा कि एक एपी का यानी कोई पद दे देगा वो, और इसी में पूछेगा कि क्या ये पद इसका है या नहीं है। पहले n का मान निकालेंगे और ऐसा कि कौन सा पद ये 78 है, यानी कितने नंबर पे ये 78 वह जो पद है वो आएगा। देखो इसको करने का तरीका वही, सबसे पहले दोनों सवालों के लिए a1 निकालेंगे। a1 इसका कितना 10, फिर क्या निकालते हैं d कैसे a2 माइनस a1, a2 का मान 7 माइनस 10 कितना आया -3, किसका मान d का मान। चूंकि वो कह रहा है कि 30वां पद, तो चूंकि n बराबर अपन जानते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ तक इसमें भी कर रहा हूँ। देखो a1 का मान इसके लिए कितना 3, d का मान इसके लिए कितना a2 माइनस a1, a2 का मान 8 माइनस 3 बराबर कितना आया 5। चूंकि अपन an बराबर जानते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। दोनों जगह सेम ही बात लिखी क्या, थोड़ा सा अंतर अलग है कि मैंने यहाँ n बराबर a1 प्लस और इसमें n को पीछे लिख दिया। अरे किसी के यहाँ डाउट है क्या इसमें? नहीं, अभी तो सेम ही चल रहा है ना। अब सवालों में डिफरेंस क्या है और किस डिफरेंस के साथ अलग करेंगे। इसमें पूछा है कि 10 7 4 का 30वां पद, यानी वहां लग रहा है ना, यानी 30वां यानी n वां 30वां 25वां, तो n के स्थान पे 30 लिख देंगे। n के स्थान पे कितना लिखा 30वां पद पूछ रहा है, वहां शब्द लिखा रखा है। n का मान कितना हो गया 30, a1 का मान कितना है यहाँ देखो 10 प्लस n माइनस 1, n के स्थान पे यहाँ कितना लिखा था 30, तो यहाँ भी कितना लिखोगे 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -3, ठीक है। तो ये हुआ 10 और ये कितना हुआ 29 माइनस का 3, इससे गुणा हो रहा है तो 10 माइनस के 87 और ये आएगा माइनस की ये प्लस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस के 77, यानी उस एपी का 30वां पद कितना है माइनस के 77। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। किया होगा ये सबने, और जिसने किया होगा और आंसर मैच कर लेना। ये आ रहा है क्या, देखें चेक, हाथ खड़े करना, -77 सबके आ रहा है, ठीक है। अब इधर सुनो, एक सवाल तो ये है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं 25वां पद निकालो, 25वां निकाल सकते हो। इसमें आपसे कहूँ 50वां पद निकालो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। तो एक टाइप तो ये रहेगी, एक टाइप ये है, टाइप नंबर सेकंड में मतलब एपी देगा और वो कहेगा कि कौन सा पद 78 है, यानी इस एपी में आगे बढ़ते जाएं 78 जो पद आएगा वो कौन से नंबर पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें। जैसे 30वें नंबर पे 77 आया, तो इसमें ये जो 78 है ये कौन से नंबर पे आएगा। जैसे मैं इसमें कहूँ कि -77 कौन से नंबर पे आएगा 30 पे, इस प्रकार यहाँ उल्टा बोले 78 कौन से नंबर पे आएगा, तो वही सूत्र ये लगेगा। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि an बराबर कितना है 78, ठीक है। इधर सुनो,
यार ये मैंने ऐसे लिख दिया क्या, क्योंकि कल इसको ऐसा किया था। एन बराबर कितना है 78। अब एन का सूत्र क्या है, ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78। यानी जो भी वो पद है उसको क्या मान लिया अपन ने 78। यानी पहले तो अपन यहाँ 30वां पद ए एन का मान निकाल रहे थे, यहाँ पे ए एन का मान दे रखा है, ठीक है। ए वन का मान कितना 3 प्लस एन का मान नहीं है, यही निकालना है, और डी का मान कितना है 5, और ये कितना 78। तो 3 प्लस का ये कितना हुआ 5n, और ये कितना हुआ 5, और ये कितना हुआ 78। इधर बताओ क्या सॉल्यूशन होगा अब इसका, 3 और 5 किसके माइनस के 2, ठीक है, और प्लस का 5n, और इधर 78, 5n इधर 78, ये दो इधर जाएंगे तो प्लस के 2 कितना हुआ 80, 5n। तो 5n बराबर कितना 80, तो n बराबर 80/5, n का मान कितना आया 16, n का मान कितना आया 16। यानी 16वें नंबर पर कौन सा पद आ जाएगा इस एपी का 78। तो ये दो टाइप के सवाल, किसी के दिक्कत है क्या इसमें, नहीं कर लोगे ना इसमें, ऐसे कोई सवाल होगा तो। अब कल एक टाइप का ये था कि जिसे 78 दे दे, यहाँ पे 0 पूछ ले, वो कोई सा भी 301 दे दे, कल करवाया था एक मैंने 301 का। तो जैसे अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता तो अपन क्या कहते थे, जैसे n का मान यहाँ कितना आया 16, n का मान कितना आया 16, ये अगर 81 होता 80 के स्थान पे यहाँ कैसे न कैसे क्या बन जाता 81, 81/5, और 81/5 यानी 81 में 5 का भाग पूरी बार जाता क्या, नहीं जाता। और जैसे ही 5 का भाग पूरी बार नहीं जाता, फिर अपन क्या कह देते कि ये 78 इस एपी का पद, क्या लाइन लिखते, n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। परंतु यहाँ भी 81 के स्थान पे 80 है, 80 में 5 का भाग पूरी बार जा रहा है, 16 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये 78 इस एपी का पद है। तो ये दो टाइप के सवाल हुए, ये दो मैंने कल दिए भी थे, आपने किए होंगे और आंसर आए भी होंगे आपके। एक टाइप, दो टाइप तो ये हो गए। अब तीसरा टाइप का जो आज अपन सवाल देखेंगे, वो एक n का मान धनात्मक पूर्णांक, मैं उसी को, उस सवाल को इसी में मान रहा हूँ। तो अब तक कितने टाइप हुए, 2। अब एक और सवाल है जो आज अपन नया सीखेंगे, ठीक है। सुनो, एक और चीज बता रहा था मैं तुम्हें, मेरे माइंड में, देखो ये एक सूत्र है एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये बताओ इसमें कितने अननोन राशि है इस सूत्र में, मतलब जिनको आप मतलब कुल मिला के एक तो ये an, मतलब कुल मिला के कभी आपसे an पूछ सकता है, जैसे 300 पद पूछा था अभी टाइप फर्स्ट में। मतलब आपके लिए अगर an ज्ञात करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 कितनी राशियां हैं, 4 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं, 4 राशियां हैं, ठीक है। चार राशियों में से हमेशा वो क्या करेगा, 3 आपके लिए देगा, हमेशा कितनी देगा 3, और हमेशा चौथी राशि पूछेगा। कुल में कैसे, जैसे अभी इसमें आपके लिए अगर a निकालना है तो A1 होगा, n होगा, d होगा। आप इनको सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा a। कभी कभी वो क्या करेगा, आपके लिए an भी दे देगा, ठीक है, ये दे देगा, A1 भी देगा, d भी देगा, क्या पूछ लेगा आपसे, n पूछ लेगा। निकाला भी अपन ने कौन सी टाइप नंबर सेकंड में। कभी कभी अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कभी कभी वो आपको d भी देगा, n भी देगा और an भी देगा, क्या पूछ लेगा, फर्स्ट पद भी पूछ लेगा। आ जाएगी बात समझ में। अब इसके अलावा मतलब अब कभी कभी क्या देगा, an भी देगा, वो A1 भी देगा, और क्या नाम है n भी देगा, क्या पूछ लेगा वो d। मतलब इस सूत्र की सहायता से आपके टोटल कितनी राशि है, 4, 4 में से वो 3 देगा, चौथे में से पूछेगा वो। आ जाएगी बात समझ में। इस सूत्र में 4 राशियां अलग अलग, 4 में से 3 हमेशा देगा, कहीं ना कहीं आपको छुपी हुई होगी, आपको समझना होगा, और आपको हमेशा एक चौथी राशि वो पूछेगा, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ समझो एक और, अब वो जो सवाल है अपन तीसरा टाइप का उसको पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा था वो, उदाहरण नंबर 5 में आओ।
इंपॉर्टेंट कर लेना इस सवाल को, उदाहरण नंबर 5 को। ऐसे सवाल आगे भी आपके बहुत सारे आते रहेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक इसको कैसे करेंगे इसको भी समझना अच्छे से। देखो क्या कह रहा है सवाल को अच्छे से पढ़ना। वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद क्या है? 5 है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है? 5 है। मतलब एपी बनानी है, निर्धारित करनी है, एपी को क्रिएट करना है। कब क्रिएट करना है? जिस एपी का तीसरा पद कितना है? 5 है और सातवां पद कितना है? 9 है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद क्या है? 9। एपी निर्धारित मतलब एपी को बनाइए। कब बनाइए? जब आपके पास तीसरा पद कितना है? 5 है और सातवां पद कितना है? 9। अब कोई भी एपी बनाने के लिए आपके पास A1 और क्या होना चाहिए? D होना चाहिए। इस सवाल में उदाहरण नंबर कौन सा? ये 4 5 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 इधर सुनो। इसमें आपको उसने कहा कि A3 तीसरा पद कितना है? 5 है। तीसरा पद कितना है? 5 है। और उसने कहा कि इसी एपी का सातवां पद कितना है? 9। यहाँ तक किसी की दिक्कत है कि मैंने दो चीजें लिखी है। उसने हिंदी में बोल रखा था कि तीसरा पद कितना है? 5 और सातवां पद कितना है? 9। यहाँ तक किसी की दिक्कत? ऐसे सवाल में इस प्रकार दोनों पदों को लिखेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब अपन ये बताओ मेरे को, तीसरा पद 5 है, सातवां पद कितना है? 9। वो कभी कभी 11वां पद इतना देगा, छठवां पद इतना देगा, कभी देता रहेगा, चेंज करता रहेगा। आपको एपी पूछेगा, कभी डी का मान पूछ लेगा, कभी A1 पूछ लेगा, कभी कुछ ऐसा पूछता रहेगा। अब मेरे को ये बताओ इस A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे मैं A1 को A लिखता था, A2 को A प्लस D लिखता था, A3 को क्या लिखूंगा? A प्लस लिखता था। मैं A4 को क्या लिखता था? A1 प्लस 3D लिखता था। मैं अगर A5 आ जाए तो उसको क्या लिखता था? A1 लिखता था। मैं अगर A6 आ जाए तो उसको क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? मेरे को बताओ इस A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ? किसी की दिक्कत नहीं? मतलब 7 को क्या लिख सकता हूँ फिर? तो आ जाइए बात समझ में। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अगर 11वां पद आए तो लिख लोगे। वो कहे 11वां पद इतना है, 12वां पद इतना है। वो कहेगा 10वां पद इतना है, 25वां पद इतना है। तो इस प्रकार 10वां पद, 5वां पद जो भी होगा इनको लिख लोगे। अब मेरे को ये बताओ, आपने अध्याय नंबर 3 में अध्याय नंबर 3 में क्या इन समीकरणों को सोल्व किया है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण x प्लस 2y x प्लस 6y बराबर 9। मैं आपसे कहूँ कि अभी इस सवाल में x का मान और y के मान निकालो, निकाल सकते हो क्या? कौन सी विधि से करते थे? अच्छी खासी विधि। एक तो प्रतिस्थापन से करते थे, रेख विलोपन विधि। मैं तुमसे कहूँ अभी स्क्रॉल करो, कौन सी विधि यूज लोगे? विलोपन विधि। क्यों लोगे? क्योंकि इनके गुणांक कैसे दिखे आपको? समान दिखे। चिन्ह कैसे दिखे? समान। समान चिन्हों में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो क्या आपको ये चीज ऐसी दिख रही है क्या? A1 प्लस का 2D 5, A1 प्लस 6D बराबर 9। ये D यहाँ पे दो वेरिएबल x, ये y, ये x और ये y। यहाँ इस 1 को हटा के अगर मैं A देखूँ तो A भी है ये। ठीक है, तो A1 प्लस 2D और A1 प्लस का 6D, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा। समान चिन्ह, इसका भी समान है, इसका भी चिन्ह समान है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? रहे नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, होने भी नहीं चाहिए। इधर सुनो, अब अगर 2 में से 1 घटा रहे हैं तो A1 प्लस का 6D बराबर कितना है? 9 है। और यहाँ से A1 प्लस का 2D बराबर का 5। क्या कर रहे हो आप? घटा रहे हो।
तो लाइन को थोड़ा नीचे लिखेंगे, चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि चिन्ह हमेशा समान रहेंगे, घटेंगे। तो A1 और A1 ये तो कट गया, कट जाएगा, ये तो समान है। तो 6D में से 2D गया तो 4D, और यहाँ पर 9 में से 5 गए तो 4। मेरे को बताओ D का मान कितना आया, D का मान कितना आया। मैंने आपसे इस सवाल के फर्स्ट में कहा था कि कोई भी एपी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो डी चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, ए। क्या आपके पास डी आ गया क्या, और डी आ गया तो क्या ए निकाल सकते हैं क्या, कैसे, क्योंकि डी का मान को समीकरण किसी में भी रख दो, या तो एक में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा, A1 का। तो क्या लिखेंगे, डी का मान, डी का मान समीकरण, बोलो किस में रखूं, एक में रख दो। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो एक कहाँ आ रही, A1 प्लस का 2D बराबर के 5। A1 का मान आपको निकालना है, 2D, डी का मान बताना मेरे को, 1। तो D यहाँ कितना गुणा होगा, 1 बराबर के 5। A1 प्लस का 2 बराबर के 5, तो A1 बराबर 5 माइनस के 2, तो A1 का मान कितना आया, 3। यानी किसी एपी बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो A1 की और किसकी, डी की। क्या आपके पास डी भी है, क्या आपके पास ए भी है, दोनों है, तो अब एपी बना सकते हैं। एपी कैसे बना सकते हैं बच्चों, तो A1 का मान तो कितना आ गया, 3। क्या आप मेरे को A2 का मान बता सकते हो क्या, कैसे निकालोगे A2 का मान, या तो इसमें डी जोड़ दो। A2 का मान कैसे आता है, A1 में डी जोड़ देते हैं। A1 का मान कितना, 3, डी का मान कितना, 1, तो कितना आया, 4। यानी A2 का मान कितना आया, 4। A3 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे A3 का मान तो ये रहा ना, क्यों निकाल रहे हैं इसको, A3 का मान तो ये रहा। तो अतः एपी बराबर, पहला पद कितना आया, 3, दूसरा पद कितना है, 5वां पद कितना, सॉरी तीसरा पद कितना है, बस ये भी बन गई। वो कह रहा था कि एपी निर्धारित कीजिए, तो ये एपी 3 4 5, आगे कितना आएगा, 6, आगे कितना आएगा, 6, अगला पद कितना आएगा, 7, फिर अगला पद कितना आएगा, कर लोगे इस प्रकार। तो मेरे को ये बताओ, कोई 2 3 ऐसे 2 पद देगा तो इस प्रकार समीकरण बना के कर लोगे क्या, किसी के दिक्कत है किसमें। तो ये कौन सा टाइप हुआ आपके, थर्ड, टाइप नंबर थर्ड। फर्स्ट टाइप क्या था, किसी एपी का 12वां 13वां 14वां पद निकलवाएगा, और सेकंड टाइप क्या था कि कोई एपी का कोई पद देकर आपसे क्या पूछेगा, एन पूछेगा, ठीक है। और एक टाइप ये। अब एक और मैंने वैसे तो सूत्र बताया था, सूत्र में 4 राशियां हैं, 4 में से वो 3 देगा, 3 में से एक चौथी पांचवी जो चौथी बचेगी वो पूछ लेगा। तो जैसे अभी ये सवाल था, इसमें उसने ए भी पूछ लिया और डी भी पूछ लिया, मतलब कुल मिला के वो जो सूत्र है ना, उन सूत्र में 4 राशियों के आसपास ही पूरी प्रश्नावली घूमेगी, 3 देगा, चौथी पांचवी वो पूछता रहेगा, ठीक है। उतारो, ये उतारी लिया होगा आपने। इसके बाद अगला सवाल करें। देखो इस टाइप का ध्यान रखना, ये इस टाइप का एक सवाल बनेगा आपके, तो इसको देख लेना। अब इधर सुनो, जैसे फिर ये भी जो सवाल था इसमें उसने पूछा था कि एपी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी निर्धारित कीजिए, तो अपन ने पूरी एपी बनाई थी, सही बैठ रहे थे वहाँ संदेह कोई बरात माया हमारी में, तो अच्छा बेटा पंकज तू वहां से क्यों, सुनो इधर, उदाहरण नंबर अपने 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब देखो कि उदाहरण नंबर जो 6 है, इसको पढ़ो। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पर 301 है। कल लास्ट की क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में करवाई दिया था, आपने कर भी लिया होगा। लास्ट में लिखा था कि 151/3 आया था आंसर। एन का मान कितना आया था, 151/3। अपन ने लिखा था एन का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, अतः 301 उस एपी का पद नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल करने से पहले मैं एक चीज बस आपको ये बता रहा हूँ, उसको भी पढ़ेंगे अगले सवाल को। इधर सुनो, मैं कल आपके लिए 2 के पहाड़े से संबंधित आपके लिए सवाल कह रहा था, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है। मैं आपसे कहूँ इसमें इस पहाड़े में 10वां पद क्या है,
10वां पद कितना है? 20 है, मतलब 10 तक बोलोगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है। और अब आपसे कहूं कि 2 4 6 8, क्या इसका कोई पद चॉइस हो सकता है क्या? हो सकता है ना। यानी 2 4 6 8 ऐसे डेढ़ डेढ़ ऐसे करके चॉइस लिख दो। अब आपसे पूछा जाए, मैं यही सवाल दे दूं कि एपी 2 4 6 8 सो ऑन चॉइस के में पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? पदों की संख्या ज्ञात करो। आपको पता है कि पदों की संख्या कितनी आएगी? 12। कैसे? देखो A1 का मान कितना? 2। वही D का मान भी कितना आएगा? 2। सीधा लिख दो ना, मतलब A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 मतलब D। चूंकि अब आपके लिए AN बराबर कितना दिया है उसने? 24। AN का मान कितना दिया है? 24। यानी इस AP में कहीं ना कहीं चॉइस है, यानी वो AN ही कितना है? 24। अब इस N का मान पता चल जाए तो ये चॉइस का पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे ये चॉइस आएगा। तो AN का मान A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर के चॉइस चल रहा है। A1 का मान 2, N का मान निकालना है, D का मान 2 है और ये चॉइस 2 प्लस यहाँ 2N और ये माइनस के 2 बराबर के चॉइस। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2N बराबर के चॉइस, N का मान चॉइस बटे 2, N का मान कितना आया? 12। यानी 12 नंबर पे ये पद कितना आएगा? चॉइस होगा। कुल मिला के एक तो ये जो सवाल है ना 2 4 6 8 में, इस चीज से क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2 4 6 8 सो ऑन करके ऐसे पद दे दे, डेढ़ डेढ़ करके ऐसे पद दे दे, तब आपको उसके लिए क्या निकालना होता है? N का मान। या फिर इसी सवाल को मैं क्या बना सकता था? 2 4 6 8 में कौन सा पद चॉइस होगा? मतलब अगर लैंग्वेज ये होती तो भी ऐसे होता, और अगर ऐसे है तो भी ऐसे होगा। बस ये चीज समझा रहा हूँ कि अगर ऐसे में कौन सा पद चॉइस है तब भी आपको ऐसे N का मान निकालना है। और इस प्रकार सो ऑन करके चॉइस लिख दे, यहाँ 26 लिख दे, यहाँ 30 लिख दे, 50 लिख दे, तब भी आपको ऐसे ही करना है। ये बात समझ आ गई क्या? अब जो वो सवाल है उसको करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। उदाहरण नंबर 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है? यानी 2 अंक की जो संख्याएं है 2 अंकों वाली, उनमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है, यानी 3 से विभाज्य। अपन को वो संख्याएं मतलब निकालनी है। अब 2 अंकों की संख्याओं की सूची में से मतलब अपन को 3 से विभाज्य संख्या निकालनी है कुल मिला के। तो कैसे निकालें? पहले ये बताओ 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कितनी है? देखो देखो 8 9 और 10, यहाँ 10 आते ही 2 अंकों की हो गई। ठीक है, तो 9 और इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं, 10। अब मेरे को बताओ 10 के बाद 11 12 इस प्रकार 13 14 इस प्रकार आते जाएगा। 2 अंकों की अंतिम संख्या कितनी है? 99। ठीक है, 99 के बाद कितना आ जाएगा? 100। अब वो कह रहा है कि 100 से अब कोई मतलब नहीं है अपन को। ठीक है, 3 अंकों की हो जाएगी वो। तो इस 10 से 99 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, मतलब जिनमें 3 का भाग जाता है? अब ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए मेरे को अपन ये करेंगे कि एक पहले एपी बना ले। एपी बनाने का मतलब जैसे 2 अंकों की संख्या 10 है, क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं। फिर 11 में नहीं, 12 में जाता। इसका मतलब 2 अंकों की पहली संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है वो कितनी है? 12। तो क्यों उदाहरण नंबर कौन सा है? 7। सोल्व 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं निम्न है। ये बताओ 10 है ही नहीं, 11 है ही नहीं, पहली संख्या कितनी आई? अगली कितनी आएगी? अगली कितनी आएगी? अगली कितनी आएगी? 18 के बाद 21 आएगी। ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे गिन लेंगे, तो अपन कहाँ तक गिनेंगे? तो ये बताओ मेरे को अंतिम संख्या कितनी आएगी? क्या 97 होगी? क्या 98 होगी? नहीं होगी। अंतिम संख्या कितनी है? 99। कुल मिला के 12 जो 12 15 18 21 99, ये क्या बन गई? एपी। अब मेरे को बताओ क्या इस एपी में अपन पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्या?
दैट मीन्स वो यही तो कह रहा है कि ये 3 से विभाज्य संख्या है। तो अब मैंने अभी जो सवाल दिया था 2, 4, 6, 8 फिर 24 लिखा था, अपन ने उसमें क्या निकाला था, पदों की संख्या, यानी 24 तक कितने पद है, कितने पद आए थे, 12। तो अपन ये देखें कि 12, 15, 18, 21 से और 99 तक कितने पद है, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस प्रकार अंतर में आ रही है। तो ये बताओ A1 का मान कितना है, 12। डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस का A1 कितना, A2 का मान कितना, 15। A1 का मान कितना, 12, कितना आया, 3। डी का मान कितना आया, 3। चूंकि AN बराबर कितना है, 99। AN बराबर कितना है, 99। मैंने यही कहा था अभी, वो पिछले वाले सवाल में यही समझाया था कि ऐसे सो ऑन करके ऐसे संख्या लिख दे, वो किसका मान होता है, AN का। ठीक है, तो AN बराबर कितना है, 99। किस AN का सूत्र जानते हो क्या तुम, क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 99। A1 का मान कितना, 12 प्लस N का मान तो आपको निकालना ही है, डी का मान कितना, 3 और बराबर 99। ठीक है, अभी तो सुनो, 12, 3 को अंदर गुणा करोगे तो 3, 3 को इससे करोगे तो 3 और 99। ठीक है, अभी तो सुनो, 12 और 3 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, प्लस के 3n बराबर के 99। सही लिखा ना, प्लस की संख्या बढ़ी है तो 9 प्लस के आएंगे और प्लस के 3n और 99। या बताओ इधर 3n 99 माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस में 9 हो जाएगा, तो 3n बराबर कितने हुए, 90। तो n का मान 90 बटे कितना आया, 3। तो n का मान कितना आया, 3। यानी दो अंकों की 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 30 है। दो अंकों की 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 30 है। या तो मैं इस बात को ये बोलूं या फिर कहूं कि 12, 15, 18, 21, 100, 99 तक कितनी संख्याएं हैं, 30 है। कितनी संख्याएं हैं, ये 30 है। आ जाए बात समझ में। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, अतः दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है। अतः दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्या कितनी है, 30 है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे इस सवाल में ऐसा पूछ लूं कि दो अंकों की 4 से विभाज्य संख्या कितनी है, तो निकाल सकते हो क्या, पहली संख्या कितनी आएगी, दो अंकों की 4 से विभाज्य संख्याओं के लिए पहली संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। फिर अगली संख्या, अरे 16 आएगी ना, 4 जोड़ते चलो। ठीक है, 4 जोड़ते तो फिर 16 के बाद 20, 20 के बाद ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं हो, कुल मिला के एपी बन जाए। ये बताओ, दो अंकों की कह रहा हूं मैं, तो दो अंकों की अंतिम संख्या कितनी है, 99। क्या 99 में 3 का 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसको नहीं लेना। फिर इससे पहले क्या आएगा, 98। क्या 98 में 4 का भाग जाता है, जाता है क्या पूरी बात, नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें भी नहीं लेंगे। फिर इसके बाद इससे पहले कौन सी आई, 97। क्या 97 में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे। इससे पहले क्या आएगी, 96, 96 में जाएगा। तो फिर इसका मतलब 12, 16, 20, 24 अंतिम पद क्या आ जाएगा, 96। क्या इस एपी में एन के मान निकाल सकते हो क्या तुम, अरे निकाल सकते हो ना। तो अगर 4 से विभाजित संख्या आ जाए तो 12, 16, 24, 20, 24, 96 में एन का मान निकाल लेना, वो 4 से विभाजित आ जाएगी। मैं आपसे कहूं कि मेरे को ये बताओ, अब उतार लेना तुम, मेरे को ये बताओ 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की, 3 अंकों की और 7 से विभाज्य। 3 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है, 100 से हो रही है। 100 के बाद अगली संख्या आएगी, 100 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। फिर 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता, 104 में नहीं जाता, 105। पहली 7 से विभाजित संख्या कितनी आएगी, 105। कितनी आएगी, 105। फिर अगली 7 के बाद फिर तो निकाल सकते हो, कितनी आएगी, 112। तुम भी डूब मरो कहीं पे और मेरे को भी ले डूबो।
तुम 7 नहीं जोड़ना आ रहा है इसमें, राक्षसों। इसमें 7 जोड़ते जाओ, अगले आते जाएगा। 105 वाली संख्या आई, फिर ये कितनी आएगी? 112। अगली बताओ मेरे को। 119। ठीक है, आगे नहीं लिखूंगा मैं, तुम्हें आता है सारा। अब मेरे को ये बताओ, हाँ 126 आता है तुम्हें। अब मेरे को बताओ अंतिम संख्या 3 अंकों की कितनी है? 999। कितनी है? 999। इसमें 7 का भाग नहीं जाए, फिर इससे पहले 98 इसमें जाता है क्या? देखिए देखना, फिर 97 96 ऐसे करेंगे, फिर अंतिम पद लिख लेंगे और उसमें 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या निकाल लेंगे। ऐसा आपके 5.2 का कोई छठा 7वां सवाल है, उसको कंप्लीट करना है ना। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने समझाया, उतारो इसको। सुनो इधर, ये उतार ही लिया होगा। अब इस टाइप के मैंने सवाल बता भी दिए, तो इस टाइप के सवाल कैसे बनेंगे? अरे बता ही दिया है कि 2 अंकों की संख्या है, 4 से बाजे वो मतलब संख्याएं चेंज करके पूछ सकता है। मैंने कहा अभी एक और सवाल बताया आपके सामने, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या है, तो आपको उसको एक एपी बनाना भी सिखाया कि अंतिम से इस प्रकार भाग देख दे के निकाल लो। ठीक है, एक और टाइप का सवाल इसमें बन जाता है ऐसा कि वो कह दे कि 10 से 100 तक, 10 से 100 तक 3 के गुणज बताइए। 10 से 100 तक के 3 के गुणज बताइए, या फिर 10 नहीं ऐसा बोल दे हो, 3 से या फिर 4 से, 1 से ले लो, 1 से ले लो, 1 से 100 तक 3 के गुणज बताइए, ऐसा भी कह सकता है वो। क्या कहेगा? 1 से लेकर 100 तक 3 के गुणज बताइए। गुणज के स्थान पे क्या शब्द ले सकता है वो? 1 से 100 तक 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची बताइए, मतलब कुल मिला के सवाल। अब अगर ऐसा कहता है तो फिर 1 से लेना होगा अपन को, तो पहली 3 से विभाज्य संख्या कितनी आएगी? 3 ही आएगी, फिर 6, फिर कितनी? 9, फिर इस प्रकार 100, अंतिम संख्या 99। 100 तो है ही नहीं, क्योंकि 100 तक कह रहा है वो, आगे बढ़ना नहीं है, तो अंतिम संख्या 99। तो फिर इस एपी से ऐसा कर लेंगे। और एक और सवाल इसमें बन रहा है, जाने का मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, 20 से 250 के मध्य वो 4 के गुणज, ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो उस सवाल को भी इसी प्रकार अपन करेंगे। ठीक है, अब इधर सुनो, इस टाइप के जो भी सवाल थे वो भी अपने कंप्लीट हुए। अब एक और सवाल आ रहा है, हाँ 10 से 250 है ना, हाँ ठीक है। चलो इधर सुनो, अब इसमें एक और टाइप का सवाल ले रहा है। टाइप तो क्या कहूंगा, इस जो मैं अब सवाल बता रहा हूँ ऐसे 2 ही सवाल है इसमें। एक तो ये जो मैं करवा रहा हूँ, एक इसके अध्याय में प्रश्नावली में है जो वहां कर लेंगे। अब इसके लिए एक स्पेशल सूत्र है, उस सूत्र को याद रखना। अगर वो सूत्र याद नहीं है तो ये सवाल नहीं होगा, सूत्र याद है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सूत्र क्या है? सूत्र ये है, पहले इसको समझा दो कि सवाल कैसे बनेगा। कि जैसे मैं कह दूं कि कोई एपी है 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है, ऐसी कोई एपी है। ये एपी है 2, 5, 8, 11, 14 का अंतिम से, सवाल सुनना, यानी कोई ऐसा सवाल आएगा जिसके लिए मैं अब सूत्र लिखवा रहा हूं, ऐसी कोई एपी देगा, फिर उसमें सवाल क्या होगा कि 2, 5, 8, 11, 14 का अंतिम से 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा? अंतिम से 10वां पद। अगर मैं आपसे कहूं कि आगे से 10वां पद, अरे तुम निकाल सकते हो, आगे से 10वां पद, अपन शुरुआत में पहला सवाल ये किया था, मैं कहूँ इसका 10वां पद निकाल सकते हो, परंतु मैं ये कहूँ कि अंतिम से 10वां पद निकालो। जैसे सॉरी, एक और इसमें गलती होगी, जैसे यहाँ पे 14 के बाद ऐसी कोई संख्या दूं, 56, ठीक है, यानी 2, 5, 8, 11, 14, 100 और 56, अंतिम पद कितना है अभी? यहाँ 56। अब इसमें कहा जाए कि अंतिम से 10वां पद ज्ञात करो, तो ऐसे जब भी सवाल होगा उसके लिए एक सूत्र लिखवा रहा हूँ, उस सूत्र की सहायता से ऐसे सवाल होगा अपन करेंगे। तो वो सूत्र क्या है? अब सूत्र को वैसे लिखना पड़ेगा, एपी में अंतिम से nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना। nवां पद अगर वो 10वां पूछेगा तो 10वां, 11वां पूछेगा अंतिम से तो 11वां, 12वां पूछेगा तो 12वां। ठीक है, इसके लिए सूत्र होगा l प्लस n-1 और d हो जाएगा माइनस में। देखो
सूत्र वही है जो आपने अभी तक पहले याद कर रखा था। पहले वाला सूत्र क्या था, एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र था। क्या डी वहां है, परंतु डी किसका है, माइनस का। माइनस क्यों है वही मैं बता दूंगा। एन माइनस 1 है क्या वहां पे है, क्या इस A1 के स्थान पे क्या आ रहा है, बस एल, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ एल अंतिम पद है। एल क्या है, अंतिम पद है। जो ये एल है ना, ये कौन सा पद है, अंतिम में जो भी पद है। अभी जैसे मैंने वो एपी बनाई थी 2, 5, 8, इस प्रकार अंतिम पद कितना दिया था, 56। यानी इस एल का मान कितना है, 56। अगर अपन ये सवाल करते हैं तो पहला पद क्या लेते हैं, 2, और अगर ये अंतिम से निकाल रहे हैं तो ये बताओ अंतिम से पहला पद क्या हुआ, अरे 56 ही तो हुआ। तो इसका मतलब इस एल के स्थान पे, सॉरी इस ए के स्थान पे यहाँ क्या आ गया, एल, और एल का मान ही क्या होता है, मतलब अंतिम पद होता है। और अब आया है डी, डी का मान नेगेटिव है, तो ये बताओ आगे से निकाल लेंगे तो एक डी का मान पॉजिटिव, पर पीछे से उल्टा आ रहे हो तो डी का मान कैसे ले लिया आपने, यहाँ पे नेगेटिव। बाकी ये वाला जो सूत्र है कोई अलग नहीं लिखा है, यही सूत्र है, बस उसमें 2 वैल्यू चेंज हुई है। एक तो प्रथम पद के स्थान पे क्या आ गया, एल आ गया, और एन माइनस डी के स्थान पे, इस डी के स्थान पे डी कैसा आ गया, नेगेटिव वाला। बाकी सवाल जैसे अपन इसमें कह दूं 10वां पद ज्ञात करो, तो वैसा ही उसमें भी करना होगा, वो एन का मान, एल का मान, डी का मान, ये पढ़ना है। तो आप इसको, इन दोनों चीजों को कहीं पे या तो शुरुआत में या फिर कॉपी के टॉप पर वहां कहीं लिख लो, फिर इसका सवाल करेंगे। पहले इस सूत्र को लिखो, देखो इधर सुनो, ये सूत्र लिख ही लिया था आपने। अब इधर सुनो, इसके लिए सवाल कैसा होगा, जो आपके उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 को पढ़ो। उसमें देखो क्या कह रहा है, एपी 10, 7, 4, 10, 7, 4 सो ऑन माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोष्टक में लिख रखा है प्रथम पद की ओर। वो नहीं भी लिखता तो भी अपन समझते कि अंतिम से 11वां पद यानी आगे की तरफ, यहाँ से इधर 11वां पद अपन को निकालना है। प्रथम पद की ओर कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। अरे बात समझ आ जाएगी, किस प्रकार का सवाल होगा। तो एक सवाल तो ये है, और एक 5.2 में एक 17वां 18वां नंबर का सवाल है, जो भी इस प्रकार अंतिम से पद पूछ रहे हैं। सूत्र लिखवाया, उस सूत्र की सहायता से कर लेना है। इधर सुनो, पहले सोल्व कैसे करेंगे, वही A1 का मान कितना है। वैसे ये A1 का मान कहीं चाहेगा नहीं, पर फिर भी अपन लिख लेते हैं A1 का मान कितना, 10। अब इधर सुनो, D का मान निकाले। D का मान कैसे निकलेगा, A2 माइनस का A1। करने का तरीका सब कुछ वही रहेगा, बस सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। A2 का मान कितना, 7, A1 का मान कितना, 10, कितना आया, माइनस के 3। किसका मान आया, D का मान। ठीक है, इधर सुनो, मेरे को ये बताओ कि L का मान कितना है इसमें, माइनस के 62। अंतिम पद क्या होता है, एल होता है। अंतिम पद क्या होता है, एल होता है, और अंतिम पद का मान कितना है, माइनस के 62। अब यहाँ पे लिखना, सॉरी, एपी में अंतिम पद से एनवां पद बराबर एल प्लस एन माइनस 1, और डी कैसा है, माइनस का। इधर सुना, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पे टेस्ट में आता है, तो आप ऐसा सीधा यूं नहीं है कि एन बराबर सीधा ये सूत्र लिख दोगे और आप करने लग जाओगे। आपको ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये सूत्र लिखना। क्योंकि यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम पद से एनवां पद का सूत्र ये होता है, आप सीधा ऐसा सूत्र मत लिख देना। अब इधर सुनो, अब मान बोलते जाओ। एल का मान कहाँ से है, याद है ना, एल क्या होता है, अंतिम पद माइनस 65। एन का मान बोलो, एन का मान बोलो रे, अरे कौन सा पद निकालना है, 11वां, तो कितना आएगा, 11 माइनस। ठीक है, मैं पूछता 11वां 10वां, तो उसमें भी यही करते। तो यहाँ पे 11वां पद मतलब 11 माइनस का 1। डी का मान बोलना, अब पहले से माइनस है सूत्र में, और डी का मान माइनस है, तो ये बात समझ आ जाएगी क्या। सूत्र में पहले माइनस है, डी का मान आपके ऑलरेडी किसका आया, माइनस का। अब बस इसको सोल्व कर लो। माइनस का 62 प्लस ये कितना हुआ, 10, और ये कितना हुआ, ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, इधर सुनो, माइनस का
62, ये कितना हुआ प्लस का 30, माइनस प्लस कितना हुआ माइनस, 62 में से 30 गए तो 32, बड़ी संख्या माइनस की तो 32 किसके माइनस के, तो अंतिम से 11वां पद कितना आएगा माइनस के 32। आंसर चेक कर लो, यही आ रहा है। तो ये कर लेना। और इसके जैसा एक सवाल किताब में है, अब इधर सुनो, ये उतारना। ये उतारने से पहले मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करने हैं। तो कौन कौन से करने हैं वो क्वेश्चन लिखो, जैसे कल दिए थे आज के लिए दे रहा हूँ। सुनो, क्वेश्चन नंबर लिखना, कल छठवा लिखवा दिया था क्या मैंने? कर लिया था ये 150 वाला, ठीक है। आप पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5.2 में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 9 करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 17। चलो 9 को हटा दो तुम, तो 5, 7, 17 को करना, 5, 7, 17 को करना। एक तो 5वां 7वां और एक 17वां। मैंने 9वां भी दिया था, पर 9वें को कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। और किसी को करना हो तो कर लेना। 9वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो भी अपन ने आज जो किया ना उसी के आधार पर 9वां भी हो जाएगा होने में तो। पर तुम तो ये 3 कर लेना, 5वां 7वां और 17वां, इन क्वेश्चनों को करना और इसको उतार लेना। आज के लिए इतना ही काफी है, सॉरी, कल मिलते हैं।